नमस्कार दोस्तों, आशा है आप अच्छा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। हाल ही में कांग्रेस आलाकमान ने एक बड़ा फैसला लिया है कि हालांकि उन्हें राम मंदिर उद्घाटन के लिए निमंत्रण मिला था, लेकिन फिर भी उन्होंने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि यह कार्यक्रम भाजपा और आरएसएस द्वारा प्रायोजित है। यह केवल उन पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए चौंकाने वाली खबर थी जो अभी भी सोचते हैं कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में दावेदार हो सकती है, और वे इस निमंत्रण को अस्वीकार करने के परिणामों को भी जानते हैं। निमंत्रण को अस्वीकार करने का मतलब है हिंदू वोट बैंक के एक बड़े हिस्से को अस्वीकार करना, जो लंबे समय से कांग्रेस को वोट दे रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा या यहाँ तक कि ओबीसी जाति जनगणना और जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के माध्यम से भारत के लोगों को संदेश देने की क्या कोशिश की, इसका लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंत में ये वोट हिंदू पहचान और हिंदू भावनाओं के सम्मान के मुद्दे पर ध्रुवीकृत हो जाते हैं। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने हिंदू भावनाओं या हिंदू अस्मिता का अपमान करने की कोशिश की है। वास्तव में कांग्रेस ने कई बार ऐसा किया है, और केवल उसी के कारण अब कांग्रेस अपने सबसे निचले बिंदु पर खड़ी है। और अगर कांग्रेस अपने आचरण को जारी रखेगी तो ऐसा ही होगा। तो आज के वीडियो में देखिए अतीत की वो कौन सी घटनाएं हैं जहां कांग्रेस ने वही गलतियां की और अंत में कांग्रेस की बहुत बड़ी हार हुई। आगे बढ़ने से पहले मैंने देखा है कि हमारे चैनल को कई दर्शक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट करें। धन्यवाद। पहली घटना तब घटी जब पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। उस समय उन्हें सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसका उस समय पुनर्निर्माण किया गया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के बारे में प्रसिद्ध है कि उन्होंने 1951 में के एम मुंशी से कहा था, मुझे यह पसंद नहीं है कि आप सोमनाथ को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह हिंदू पुनरुत्थानवाद है। 1951 में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद ज्योतिर्लिंग को समारोह पूर्वक स्थापित करने के समय के मुंशी ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद को मंदिर का उद्घाटन करने और ज्योतिर्लिंग को समारोह पूर्वक स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस समारोह में डॉक्टर प्रसाद के शामिल होने के सख्त खिलाफ थे। रजनीकांत पुराणिक की एक अन्य पुस्तक में उस पत्र का विवरण है जो नेहरू ने प्रसाद को लिखा था, जिसमें बताया गया था कि वह सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में उनके शामिल होने का विरोध क्यों कर रहे थे, और उन्होंने उद्धृत किया था, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे आपके शामिल होने का विचार पसंद नहीं है, लेकिन उस समय इतना मजबूत विपक्ष नहीं था, जिसके कारण भारत के लोगों ने भी कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन यह शुरुआती बिंदु है जो हिंदू भावनाओं को भड़काता है। दूसरी घटना 7 नवंबर 1966 को संसद भवन संसद के बाहर हजारों संतों और गौभक्त हिंदुओं पर गोलियां चलाई गईं, आंसू गैस के गोले फेंके गए और लाठियां और छड़ें चलाई गईं, जो गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून की मांग कर रहे थे। जबकि आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया था कि गोलीबारी में 375 हिंदू मारे गए थे। ये तब हुआ था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और गोलीबारी के बाद इस पर इंदिरा गांधी सरकार की भारी आलोचना हुई थी। इसके बाद भी मुख्यतया हिंदी पट्टी में धीरे धीरे एक नया राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ, जो कहीं अधिक दक्षिण पंथ केंद्रित है। तीसरी घटना जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। अपने करियर की शुरुआत में वे अन्य नेताओं की तुलना में बहुत अधिक प्रगतिशील माने जाते थे। उनकी छवि तब धूमिल हुई जब उन्होंने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने का चौंकाने वाला निर्णय लिया। मामला तलाकशुदा पति से गुजारा भत्ता मांगने का था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन उस समय कुछ संगठन जो अधिक कट्टरपंथी थे, उन्होंने इस फैसले का विरोध किया, और उनके दबाव में राजीव गांधी ने संसद की मदद से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पलट दिया। इससे भारत के अधिकांश लोगों में गलत संदेश गया। इसके बाद बीजेपी का मुख्य उदय शुरू हुआ और उन्हें मुख्य रूप से हिंदी पट्टी के राज्यों में लोकप्रियता हासिल हुई। चौथी घटना 2004 के बाद हो रही है, जब कांग्रेस नेताओं ने भगवान राम को काल्पनिक बताया। कुछ पार्टी नेताओं ने कहा कि राम सेतु प्राकृतिक रूप से बनाया गया था और इसका रामायण से कोई लेना देना नहीं है। कुछ नेताओं ने गौमूत्र का मजाक उड़ाया, और यहाँ तक कि कुछ ने भगवा आतंक जैसे शब्द भी पेश किए। यहाँ तक कि 2014 के चुनाव में हार के बाद AK एंटनी ने भी अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा था
कि कांग्रेस इतनी बुरी तरह से चुनाव हार गई, इसका मुख्य कारण हिंदू धर्म का अत्यधिक विरोध और हिंदू भावनाओं का मजाक उड़ाना था। हर कोई जानता है कि पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस का क्या हुआ। यह न केवल किसी विशेष राज्य में बल्कि भारत में हर जगह कांग्रेस की पराजय हुई। मुझे लगता है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि उपरोक्त घटनाओं से कांग्रेस को पिछली गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपको वास्तव में वीडियो पसंद आया तो कृपया परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ भी साझा करें।